कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। एक भी लोगों वाली किताब आपको मिल जाती है, मैं नाक रगड़ूंगी आप सबके। मैंने तेज आवाज में बात की, एक महिला के साथ में मैंने तेज आवाज में बात की। ये इसकी मैं मांगती हूँ माफी। खिड़की हमारी तरफ खोल के रखी है, उस पर छज्जा भी बना के रखा है और ये आज से नहीं है, 10-15 सालों से है। तो यहाँ पर इनका एसी लगा हुआ है, ये भी 7-8 साल से लगा हुआ है। ये एसी इन्होंने हमसे पूछ कर लगाया था, तो हमने इनसे कहा आप अपना एसी हटा लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे बाथरूम बन रहा है तो हमारा डेली आना जाना होगा। कि नहीं पापा नहीं हटाएंगे, ये ऐसा वैसा, जो जिसको करना है कर ले, हम तो नहीं हटाने देंगे। ये हमको कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं भाई, चूँकि ये पैसे से वकील हैं तो इनके लिए तो कोर्ट मुकदमा डेली की बात है, इनके लिए तो आम बात है। हम परेशान होंगे क्योंकि हमारा तो डेली कोर्ट आना जाना है नहीं। दोस्तों आज काफी सारे अपडेट्स हैं। सबसे पहले आप इन्हें देखिए, ये अजय पाल शर्मा हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं। बंगाल में इन दिनों इनके कई वीडियोस वायरल है, सख्त चेतावनी के साथ। टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर आलम को सख्त चेतावनी दी है इन्होंने। इनकी पूरी कहानी आपको बताएंगे दोस्तों। वहीं इन्हें देखिए, याद आया, ये वही प्रिंसिपल हैं जो कल एक बच्चे की मां को बहुत गंदे तरीके से डांट रही थी, लेकिन आज नाक रगड़कर माफी मांगने को तैयार है। दोस्तों ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। वहीं जरा आप इस वीडियो को देखिए, एक वकील और डॉक्टर की इसमें लड़ाई है। वीडियो देखकर आप बताएंगे कि गलती किसकी है। वहीं दोस्तों आप जरा इस शख्स को देखिए, इनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। आज आपको हम वो वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का वीडियो है वो यूट्यूब पर नहीं दिखाया जा सकता है दोस्तों। असल में दोस्तों कहानी ये है कि इनके बहन की मौत 2 दिन पहले हुई है। बहन के खाते में 19,300 रुपए थे। बहन ने कहा था कि निकाल लेना। ये भाई बैंक पहुंचे उसके डेथ के बाद, वहां कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट दो। अब ये डेथ सर्टिफिकेट बनाने में इनको परेशानी हुई, जिसके बाद इन्होंने क्या किया, बहन के कंकाल को ही उठाकर ले गए बैंक। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा आज सुर्खियों में। दोस्तों चलिए एक एक करके आज की पूरी वायरल कहानी आपको बताते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। दोस्तों असल में बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सख्त चेतावनी देते हुए यूपी कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल। चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं इनके अंदाज पर। असल में दोस्तों इस वीडियो को बीजेपी ने शेयर किया, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने लिखा सोशल मीडिया पर कि बीजेपी अपने हैंडल से पोस्ट कर रही है, सब सही चल रहा है, फिर चुनाव ही क्यों चल रहा है, मतलब ये सवाल उठा रहे हैं इस पर दोस्तों। वहीं दोस्तों टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने इस मामले पर कहा कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ। उसके बाद उन्होंने अजय पाल को टैग करते हुए लिखा, हम तो वो लोग हैं जो किडनी से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं, हीरोगिरी थोड़ा संभाल कर कीजिए। मतलब इस तरह की बातें चल रही है दोस्तों। इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा बंगाल में बवाल मचा हुआ है। वहीं एक शख्स ने इस पर लिखा कि हमने बतौर पर्यवेक्षक किसी आईपीएस को चुनाव में इस तरह घर में घुसकर ओवर ड्यूटी करते नहीं देखा। बंगाल में इस ऑफिसर का ड्यूटी के पीछे दूसरा इंटरेस्ट साफ दिख रहा है। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। चुनाव आयोग को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इनका जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। हालांकि देखा जाए तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कहीं कहीं पे बहुत ज़रूरी भी होता है करना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी सामने आता है दोस्तों। वहीं दोस्तों इस महिला को देखिए, याद आया हरदोई में एक स्कूल की ये प्रिंसिपल है, कैसे एक महिला अभिभावक को बेइज्जत किया था। अब नाक रगड़ कर माफी मांगने को तैयार है। अगर एक भी लोगों वाली किताब आपको मिल जाती है, मैं नाक रगड़ूंगी आप सबके। नहीं मैडम, लेकिन जिस प्रकार से आप सुनिए, आपने जो आरोप लगाया है, अगर एक भी कॉपी मिली जिसमें सनबीम का लोगो है, मैं अपनी नाक आप सबके जूते में
दुकान पे किताब क्यों मिलती है? ऐसा मैं मांगती हूँ, बताइए किससे किससे कहाँ कहाँ माफी मांगी है? मैं मांगूंगी। आप जितने भी छात्र छात्र यहाँ पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स आप माफी मांगे और जीवन में कभी भी आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मैं ये माफीनामा लिखित में माफीनामा आप जहाँ बताइए मैं देने के लिए तैयार हूँ और मैं माफी मांग भी चुकी हूँ। मैंने तेज आवाज में बात की, एक महिला के साथ में मैंने तेज आवाज में बात की, ये इसकी मैं मांगती हूँ माफी मांगती हूँ। दोस्तों असल में सोशल मीडिया का ये पावर है। इनका वीडियो कल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिस तरीके से इन्होंने हरकत की थी और जिस तरीके से ट्रीट किया था एक बच्चे की मां को। फिलहाल अब ये शांत हो गई हैं। वहीं दोस्तों अब एक वीडियो आप देखिए, एक डॉक्टर एक वकील की लड़ाई। ये सामने आप जो खिड़की देख रहे हैं ये मेरे पड़ोसी सुनील द्विवेदी की है, जो कि पेशे से वकील हैं। और आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने खिड़की हमारी तरफ खोल के रखी है, उस पर छज्जा भी बना के रखा है। और ये आज से नहीं है, 10-15 सालों से है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका एसी लगा हुआ है, ये भी 7-8 साल से लगा हुआ है। ये एसी इन्होंने हमसे पूछ कर लगाया था। उस समय हम छत पे ज़्यादा आते नहीं थे, छत पे हमारा ज़्यादा निस्तार नहीं था, तो हमने अलाउ कर दिया कि ठीक है लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जब हमें छत में देख सकते हैं, अब हमारा बाथरूम बन रहा है, हमें छत पे निस्तार की ज़रूरत है, तो हमने इनसे कहा आप अपना एसी हटा लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे बाथरूम बन रहा है तो हमारा डेली आना जाना होगा, हमें इस जगह की ज़रूरत है। तो पहले तो इन्होंने कहा ठीक है हटा लेंगे, पर इनकी लड़की ने विरोध किया कि नहीं पापा नहीं हटाएंगे, ये ऐसा वैसा, जो जिसको करना है कर ले, हम तो नहीं हटाने देंगे। तो अब ये भी अपनी लड़की की बातों पे ही आकर उसी की तरफ बात कर रहे हैं कि नहीं हटाएंगे, जिसको जो करना है कर लो। अब जो करना है कर लो में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों, अब हम क्या क्या कर सकते हैं वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर फिर भी मैंने एक कानून का सहारा लेने की कोशिश की, थाना गया, वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन लगाई, सीएम हेल्पलाइन वापस थाने में गई, थाने से फिर फ़ोन आया, फिर उन्होंने कहा कि हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं, इसमें आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप मुकदमा करिए। पुलिस ने इनसे बात की तो इन्होंने भी कह दिया कि ये हमारी खिड़की कैसे बंद कर सकते हैं, वो मैं कोर्ट जाना नहीं चाहता। कुल मिला के हमको कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। भाई चूँकि ये पेशे से वकील हैं तो इनके लिए तो कोर्ट मुकदमा डेली की बात है, इनके लिए तो आम बात है। हम परेशान होंगे क्योंकि हमारा तो डेली कोर्ट आना जाना है नहीं। तो अब ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया में डालने का सोचा, क्योंकि अब समाज ही देखे, समाज ही निर्णय ले कि क्या मैं गलत हूँ, क्या हम इसलिए गलत हैं कि हमने इंसानियत के नाते इनको एसी लगाने की जगह दे दी। पुलिस का तो यही कहना है कि आप बेवकूफ़ हो, आपने क्यों लगाने की जगह दी। अब दोस्तों इसमें किसकी गलती है ये आप हमें बताएंगे। फिलहाल दोस्तों ये सारे मामले आज काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं और वायरल हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।